22 अप्रैल 2024 तारक मेहता टीवी सीरियल से फेमस हुए एक्टर गुरचरण सिंह अपने घर से 8:30 बजे निकले। इनका ये घर दिल्ली के पालम में स्थित है, जहां पर वो अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। 8:30 बजे गुरचरण जब अपने घर से निकले थे, वो मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन ना तो उन्होंने मुंबई की फ़्लाइट पकड़ी और ना ही वो मुंबई पहुंचे। 2 दिन बीत गए, लेकिन गुरचरण का फ़ोन माता पिता को नहीं आया, जिसके बाद पिता घबरा गए। इसके बाद वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन भागे, जहां पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि उनका बेटा पिछले 2 दिनों से लापता है। पुलिस ने फ़ौरन मामला दर्ज किया। इस दौरान पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। आज गुरचरण को गायब हुए करीब 9 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस को इस दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, जिसमें गुरचरण इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इनके अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने बताया कि करीब 7,000 रुपये की निकासी की गई है और सीसीटीवी में पालम स्थित अपने जो गुरचरण का घर है, उसके करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर ही गुरचरण को बैग टांगे इधर उधर घूमते हुए पुलिस ने सीसीटीवी में देखा है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। लेकिन इसके बाद से गुरचरण का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस के इस लचर रवैये की वजह से, क्योंकि आज 9 दिन बीत चुके हैं और पुलिस गुरचरण का कुछ भी पता नहीं लगा पा रही। आज गुरचरण को गायब हुए करीब 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। गुरचरण के पिता लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं और अपने बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे हैं कि उनका बच्चा सेफ हो। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ वैसा सॉलिड प्रूफ नहीं लगा है जो गुरचरण तक पुलिस को पहुंचा दे। जब से गुरचरण गायब हुए हैं, तब से उन्हें लेकर कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। उनके बारे में ये खबर भी सामने आई कि गुरचरण पर लाखों का कर्जा था। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये खबर काफ़ी पुरानी है। ये उस समय की बात है जब गुरचरण टेलीविज़न पर नहीं आए थे। उनका सफ़र टीवी पर स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ये तब की बात है जब वो अपने माता पिता के साथ रह रहे थे और उन पर लाखों के कर्ज थे, जिसे उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर चुका दिया था। इसके बाद ही वो मुंबई गए थे और एक फेमस एक्टर बनकर उभरे और तारक मेहता शो से घर घर छा गए। इसके अलावा रोशन सिंह सोढ़ी को लेकर एक और खबर सामने आई कि वो डिप्रेशन में है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो है, उसमें उनके बेटे का रोल प्ले करते थे समय शाह। इनका नाम सीरियल में गोगी था। इन्होंने सामने आकर बताया कि गुरचरण सिंह ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं कि उन्हें डिप्रेशन होगा। हालांकि समय शाह ने यह भी कहा कि ये नहीं कह सकते कि कब किसका दिमाग किस तरीके से काम करेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि गुरचरण जब भी मिलते थे तो उनसे काफ़ी प्यार से मिलते थे और हर टाइम वो उनके बारे में, उनकी हालचाल और उनका जो करियर है और उनके जो सपने हैं उसे पूरा करने की सलाह देते थे और हमेशा उनसे कनेक्टेड रहते थे। साथ ही गुरचरण को लेकर एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुरचरण की एक महिला मित्र हैं। इनका नाम है भक्ति, जिन्होंने मुंबई से दिल्ली आते समय गुरचरण को मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुरचरण ने भक्ति से रिक्वेस्ट की थी कि वो घर जाना चाहते हैं अपने माता पिता से मिलने, तो इस दौरान वो उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भक्ति का कहना है कि इस दौरान गुरचरण की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई था और वो खाना भी नहीं खा रहे थे, काफ़ी दिनों से कम खाना खा रहे थे, जिसके बाद भक्ति ने उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहा और उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा गुरचरण जब दिल्ली पहुंचे तब भी उन्होंने भक्ति को कॉल करके इस बात की जानकारी दी थी कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि जब वो वापस मुंबई आएंगे तब वो वहाँ से उन्हें लेने आ जाए। लेकिन अब गुरचरण मुंबई पहुंचे ही नहीं हैं, जिसके बाद भक्ति ने ये सारी जानकारी मीडिया को दी है। फिलहाल तो पुलिस लगातार गुरचरण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 24 घंटे गुरचरण की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। तो वहीं गुरचरण के जो माता पिता हैं, वो अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि गुरचरण जहाँ भी हो, खुश हो, सलामत हो और स्वस्थ हो। उन्हें यही आशा है कि उनका बेटा ठीक हो और वो पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द गुरचरण को ढूंढ ले। इससे पहले गुरचरण के जो माता पिता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि 22 अप्रैल को गुरचरण अपने घर से निकले थे। मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी उनको, लेकिन वो मुंबई पहुंचे ही नहीं क्योंकि उनका कॉल नहीं आया। इसके बाद गुरचरण के पिता डर गए और उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी जाँच पड़ताल की और जाँच के बाद क्या कुछ सामने आया, सुनिए पुलिस ने क्या कहा। गुरचरण सिंह के फैमिली ने हमें एक कंप्लेंट लॉन्च की थी कि वो 22 अप्रैल को
शाम को 8:30 बजे ही वॉज अबाउट सपोज टू ट्रैवल टू मुंबई, और फिर वो वहाँ नहीं गए, तब से ही वो मिसिंग है। इसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन मल्टीपल एंगल्स। बेसिकली हम इसमें फुटेजेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हमें वाइटल क्लूज अभी काफ़ी मिले हैं, उसी पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। किस सेक्शंस में केस रजिस्टर अभी तक कितना पता चला? हमने जो केस रजिस्टर किया अंडर 365 IPC, जो अबडक्शन के सेक्शंस में हमने केस रजिस्टर किया, और जो हमें इनिशियल प्रूफ जो है हमारा जो है कि CCTV में जो मूवमेंट दिख रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और इसके कॉरबोरेटिव टेक्निकल एविडेंसेस को भी एनालाइज कर रहे हैं। कोई किडनैपिंग एंगल तो अभी तक इसमें नहीं है? अभी तक हमें जो इनिशियल प्रूफ जो हमें दिखी है उसमें वो एक बैकपैक लेके और जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस गुरुचरण के घर भी गई थी, जहां पर उन्होंने गुरुचरण के घर वालों से पूछताछ भी की थी। साथ ही पुलिस अब लगातार उनकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द से जल्द उन्हें तलाशने में लगी हुई है। जैसे ही गुरुचरण के बारे में कोई अपडेट सामने आएगा हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।